गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन अकेडमी। आज है 8 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे लिंक पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज। मतलब अगर आपके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा है तो खुद उस आपके लिए खुद को ही ताली बजानी पड़ेगी। अगर कोई आपके ड्रीम को सपोर्ट नहीं करता है तो खुद ही उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग एनीथिंग पॉसिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एट विच इवेंट डिड डॉक्टर जितेंद्र सिंह एम्फेसाइज द एडॉप्शन ऑफ कटिंग एज एग्रीटेक टू बूस्ट इंडियाज जीडीपी? ये है 96 ICAR सोसाइटी एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जो रैपिड एग्रीटेक की जो टेक्नोलॉजी है उनको बूस्ट करने पे बढ़ावा दिया है, जिससे फार्मर इनकम बढ़ेगी। और उन्होंने एग्जांपल दिया है जो भदरवा में लेवेंडर रिवॉल्यूशन आई, ट्यूलिप आई, जो टेम्पल ऑफ रिंग के लिए उगाया जाता है वहाँ पे, तो उनका एग्जांपल दिया है। ये भदरवा जम्मू कश्मीर में। और जो टेक्नोलॉजी लाइक रेडिएशन बेस्ड प्रिजर्वेशन एंड बायोटेक पेस्ट रेसिस्टेंट कॉटन वर हाईलाइटेड। और इंडिया अब मैंगोज का एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जापान कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकुशिमा recently visited which Indian port as part of global ocean voyage training? ये है चेन्नई में। चेन्नई में एक सी एक्सरसाइज होगी इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के बीच में, जिसका नाम है जय माता, जो 12 जुलाई को होनी है। उसके लिए वो शिप पहुँच गया है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया जापान की मैरीटाइम टाइम्स को बढ़ावा देगा। और इसमें 4 इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर ज्वाइन करेंगे। शिप एज सी राइडर्स टू सिंगापुर। और इंडिया जापान साइन ए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन 2006 ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। दिस पोर्ट कॉल अलाइन विद इंडियाज सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन एंड सपोर्ट इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव शोकेसिंग मैरीटाइम डिप्लोमेसी एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायो इकोनॉमी टारगेट सेट बाय इंडिया बाय 2030 एज अनाउंस्ड बाय वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे 2025? इसमें है $300 बिलियन। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी को टारगेट किया है 2030 तक, जो वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे पर 2025 में कल बोला गया है। और ये इवेंट फीचर किया है वॉइसेज अक्रॉस द सिटीज, इंडिया फर्स्ट सिंक्रोनाइज नेशनल बायोटेक डायलॉग था ये पहला। और ये बायो E3 पॉलिसी एम टू अलाइन बायो इकोनॉमी विद इन्वायरमेंट इक्विटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये जो बायोटेक है उसका सपोर्ट 50 से लेके 11,000 तक हो गया है ड्यू टू DBT BIRC सपोर्ट। और ये बायोटेक्नोलॉजी लिंक्ड है रूरल जॉब्स के लिए, बायोडिग्रेडेबल ग्रोथ के लिए और ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिनिएचर प्लाज्मा लूप्स डिस्कवर्ड इन सन्स एटमॉस्फेयर एज पर 2025 IIA लेड स्टडी? तो ये है कि ये दे ऑफर क्लोज टू मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज इन द सन। जो सन के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है उसके बारे में है। तो टाइनी प्लाज्मा लूप पाए गए हैं नीचे वाले लोअर एटमॉस्फेयर में सन के। और जो लास्ट लूप मिनट और आर अंडर 100 किलोमीटर वाइड। ये जो प्लाज्मा के जो लास्ट लूप है 100 किलोमीटर वाइड है। और ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन इवेंट की वजह से देखे गए हैं, मतलब कोज हुए हैं। और टेम्परेचर रीच सेवरल मिलियंस डिग्री वहाँ पे पहुँच जाता है। और इंडिया प्लान्स NLST टू फर्दर स्टडी देम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान बाय मोदी गवर्नमेंट टू डेवलप नॉर्थ ईस्ट वाटरवेज? इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये बूस्ट करेगा वाटरवेज को नॉर्थ ईस्ट रीजन में।
और इसमें 50,000 यूथ्स को ट्रेनिंग मिलेगी अगले 10 साल के लिए। और इसमें कालादान प्रोजेक्ट भी है जो मिजोरम को म्यांमार से कनेक्ट करता है, ये 2027 तक रेडी हो जाएगा। तो 85 कम्युनिटी जेटी और 10 ड्रैगर होंगे इसमें, जिसमें पूरे साल के लिए नेविगेशन इंश्योर किया जा सके। वाटर मेट्रो लॉन्च की जाएगी गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ में। नेक्स्ट है, विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ईयर इज साइटेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ चकमा हाजोंग पीपल इन अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए 1996 का जजमेंट का हवाला दिया गया है। और इसमें आर्टिकल 21 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन इंक्लूडिंग नॉन सिटीजन्स। और इसमें आर्टिकल 32 के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो आर्टिकल 342 में के अंडर दी गई हैं, डिफाइन की गई हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कवर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसके रिलेटेड आर्टिकल हैं 129 एंड 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा 1993 है। तो यही से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ओब्लिगेट्स डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डेवलपिंग कंट्री फॉर क्लाइमेट एक्शन। इसका आंसर है आर्टिकल 9.1। 9.1 के अंडर ये मैंडेट करता है डेवलप्ड कंट्री को कि वो डेवलपिंग को फाइनेंशियल सपोर्ट दे। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन। और इसका गोल GGA ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन का एम है कि रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, जो उसमें कमी है उसको ख़त्म कर दे और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट में रेजिलियंस दिखाए। तो जो बोन है जर्मनी है वो एनुअल UN क्लाइमेट टेक्निकल मीटिंग लेता है नॉन एज सब्सिडरी बॉडीज सेशन, और यह COP समिट से पहले होता है। और COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए स्टडी पब्लिश्ड बाय PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ विच पोल्यूटेंट इज सिग्निफिकेंटली लिंक्स टू प्रीटर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट इन इंडिया। इसका आंसर है PM 2.5। तो PM 2.5 को एक वन ऑफ द फैक्टर माना गया है कि जिससे प्रीटर्म बर्थ होता है बेबीज का, और जो लो बर्थ वेट होता है वो, और उसमें कितना होता है 2500 ग्राम से नीचे होता है, उसको माना जाता है लो बर्थ वेट। और ये प्रीटर्म मतलब 37 वीक से पहले अगर उसका बर्थ हो जाए तो उसको माना जाता है। और ये किससे निकलता है? ये सॉलिड फ्यूल लाइक वुड, डंग, हाउस होल्ड कंट्रीब्यूटेड टू इंडोर पोल्यूशन का रूरल इंडिया में जो मेनली होता है उससे ही इसका कनेक्शन रहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS इज ए लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन इंडिया ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडिकेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Indian law is primarily focused on regulating coastal development and conservation? इसका आंसर है कोस्टल रेगुलेशन जोन CRG नोटिफिकेशन। इसमें ये रेगुलेट करेगा कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ये 21 करता है। और SDG टारगेट 8.7 ये एम करता है कि जो फोर्स लेबर है वो ख़त्म किया जाए और डिसेंट वर्क प्रोवाइड किया जाए। MC मेहता केस 1987 लिंक्ड इन्वायरमेंट विद फंडामेंटल राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डील्स विद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। और ये CRG का नोटिफिकेशन है जो डेवलपमेंट को दिखाता है, रेगुलेट करता है कोस्टल एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज द नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ निपा वायरस। इसका आंसर है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट अब यही चल रहा है कि निपा वायरस का आउटब्रेक स्टार्ट होने लगा है, तो उसके लिए
पहले से ही अब की बार गवर्नमेंट प्रिवेंशन के सारे मेथड अपना रही है। तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो कि फ्रूट बैट से होता है, और यह सबसे पहले 2001 में वेस्ट बंगाल में देखा गया था। इसमें 40 से 75% मोर्टिलिटी रेट है जिसको निपा वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। तो वन हेल्थ अप्रोच इंटीग्रेट्स ह्यूमन, एनिमल एंड इन्वायरमेंट हेल्थ। और जूनेटिक स्पिलओवर इज अ प्रोसेस वेयर, मतलब एनिमल से ह्यूमंस में जो इन्फेक्शन आता है उसको बोलते हैं जूनोटिक स्पिलओवर्स। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर भी कोई आपकी डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।